प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और भगवान राम का भजन शेयर किया। गुजरात की लोक गायिका गीताबेन रबारी ने गाया है भजन। भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म होने वाला है। पीएम ने लिखा, देश भर के मेरे परिवारीजनों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बेसब्री से प्रतीक्षा है। उनके स्वागत में गीताबेन रबारी जी का ये भजन भाव विभोर करने वाला है। गुजरात की मशहूर सिंगर हैं गीताबेन रबारी। अपने गाने और भजन से श्रोताओं को करते हैं मंत्रमुग्ध। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर तैयार हो रही भगवान राम की नगरी अयोध्या के बस स्टॉप को दिया जा रहा खास लुक। दीवारों पर बनाई जा रही भगवान राम और बजरंगबली की तस्वीरें। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार। रात में देखते ही बनती भगवान राम की नगरी की सुंदरता। सूर्यास्त के बाद अयोध्या की रौनक देखने आ रहे पर्यटक। अमरोहा में मुस्लिम परिवार की बनी टोपी। अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के सर पर सजेगी। हजारों टोपियां भेजी गई अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास तैयारी। शेफ विष्णु मनोहर तैयार करेंगे 7,000 किलो राम हलवा। नागपुर के ऋतिक दरोड़े की अनोखी राम भक्ति। 1001 लोगों के हाथों पर मुफ्त में बना रहे भगवान राम का टैटू। भगवान राम का टैटू बनवाने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। लड़कों के साथ लड़कियों में भी टैटू बनवाने का क्रेज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्लान। शुभ मुहूर्त के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 2 घंटे में राम पूजा। रामलला के विराजमान होने के बाद पीएम का संबोधन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखेगी दुनिया। देश के अलावा विदेशों में भी होगा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण। 8 फीट ऊंची जटायु प्रतिमा अयोध्या राम मंदिर में होगी स्थापित। साईबाबा की मूर्ति कलाकार अनिल सुतार ने 3 महीने में बनाई जटायु की मूर्ति। दिल्ली के लाल किले में 18 से 20 जनवरी तक रामलीला का आयोजन होगा। रामलीला में देश और विदेश के कलाकार हिस्सा लेंगे। वाराणसी में बनाया गया 6 फीट लंबा मिट्टी का दिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीप जलाने की तैयारी। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री राम मंदिर की थीम पर बनी विशेष पतंग आकर्षण का केंद्र। धनबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए 30 साल से मौन धारण की हुई है सरस्वती देवी। 22 जनवरी को तोड़ेंगी अपना मौन। व्रत विवादित ढांचा गिरने के बाद रामलला के विराजमान होने के बाद मौन व्रत तोड़ने का प्रण लिया था। ग्रेटर नोएडा में राम जन्मभूमि से आए पूजित अक्षत का वितरण किया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के कई पदाधिकारी शामिल हुए। बेंगलुरु में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने घर घर जाकर बांटा राम जन्मभूमि का पूजित अक्षत। सभी से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की अपील की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के केवल 15 दिन बाकी। जोर शोर से चल रही तैयारियां। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा, अद्भुत होगा श्री राम का मंदिर। उत्तर भारत में 300 साल में नहीं बना कोई ऐसा मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाई गई रामलला की प्रतिमा पर लंबे समय तक जल और दूध से अभिषेक से नहीं होगा कोई असर, न ही आचमन से होगा दुष्प्रभाव। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में ट्रैफिक के खास इंतजाम। माजा इलाके में 30,000 गाड़ियों के लिए बनाई जा रही खास पार्किंग। अयोध्या में बनाई गई है 5 मल्टी लेवल कार पार्किंग। सरफेस पार्किंग के भी हो रहे खास इंतजाम। यूपी एसटीएफ के हवाले की गई अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगाए जाएंगे 25,000 जवान। सरयू नदी में सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे स्नाइपर। रेड और येलो जोन में बांटा गया अयोध्या शहर। फिदायीन हमले रोकने के लिए लगेंगे क्रैश रेटेड बोलार्ड। गाड़ियों की जांच के लिए लगाए जाएंगे व्हीकल स्कैनर, टायर, कलर बूम बैरियर। सीसीटीवी में रखी जाएगी निगरानी।
हनुमान घड़ी और कनक भवन की येलो जोन में रखा गया। दोनों जगह पर 34 सब इंस्पेक्टर, 71 हेड कांस्टेबल, 312 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देश में चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। अलग अलग राज्यों से चलेंगी ट्रेनें। राजस्थान से अयोध्या के लिए 4 ट्रेनें चलाने का प्लान उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रस्ताव भेजा। आईआरसीटीसी भी चलाएगा अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन। बुक की जा सकेंगी पूरी ट्रेन। 22 जनवरी और उसके आसपास शुरू होगा अयोध्या स्पेशल ट्रेनों का संचालन। इंडिगो एयरलाइन ने अयोध्या के लिए शुरू की विमान सेवा। 1.25 घंटे में पूरा होगा दिल्ली और अयोध्या के बीच सफर। 10 जनवरी से रोजाना अयोध्या और दिल्ली के बीच इंडिगो की नियमित उड़ानें। फिलहाल रोजाना एक विमान भरेगा उड़ान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक कल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जानकारी दी। पीएम मोदी कल से 3 दिन के गुजरात के दौरे पर जाएंगे। कल देर रात अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 7 बजे दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 10 जनवरी सुबह 10 बजे महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को कर सकते हैं झारखंड में धनबाद का दौरा। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक। 13 जनवरी को बिहार के मोतिहारी भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। आईओसी प्रोजेक्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। 13 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बेतिया के बड़ा रमना मैदान में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ईडी पर हमले के दोषियों को फौरन पकड़ने का आदेश दिया। संदेश खाली में भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया था। ईडी पर हमले के बाद से फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस ऑडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। असम के गोलाघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम में शामिल हुए। चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। अमरावती के मंगलगिरी मंदिर में पहुंचे टीडीपी महासचिव। विधि विधान से के साथ पूजा अर्चना की। देशी विदेशी पर्यटकों को जैसलमेर लेकर पहुंची डेक्कन ओडिसी ट्रेन। पैलेस ऑन व्हील्स की तरह इन ट्रेनों में भी शाही सुविधाएं। अमृतसर में शहीदगंज साहिब गुरुद्वारा में संगत के लिए उमड़े सिख श्रद्धालु। गुरुबानी का पाठ करने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए गए। जमुई में मेडल लाओ जॉब पाओ के तहत 71 खिलाड़ियों को नौकरी मिली। डिप्टी सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। उत्तरकाशी में दीदी भूली भव्य महोत्सव में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महोत्सव प्रबंधन सभी तैयारियां पूरी करने में जुटा। जमशेदपुर में कुडमी समुदाय ने किया डहरे टुसू का आयोजन। डीजे की धुन पर थिरके कुडमी समुदाय के लोग। जैसलमेर रेलवे स्टेशन में हो रहा नई बिल्डिंग का निर्माण। 140 करोड़ के खर्च से बन रहा नया प्रोजेक्ट। कोहरे के आगोश में जैसलमेर आया। ठंड में भी सैलानी नौका विहार में ले रहे आनंद। मुंबई में मरीन ड्राइव पर चलाया गया सफाई अभियान। सीएम शिंदे ने भी हिस्सा लिया। सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया। मुंबई में मैराथन का आयोजन। पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने मैडॉक मुंबई में करीब 10,000 रन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन 2024 का आयोजन। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हरी झंडी दिखाई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में उड़ाई पतंग। देश विदेश के पतंगबाज हिस्सा ले रहे। प्रयागराज में आने लगे साइबेरियन पक्षी। संगम और आसपास के इलाकों में डेरा डाला। रांची एयरपोर्ट पर चिली की महिला हॉकी टीम का भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े बजाकर बच्चियों ने नृत्य किया।
गोरखपुर में किसानों को खेती करता देख खेत में पहुंची महिला विधायक, खुद खेती में हाथ बटाया। नीलगिरी में तेज हुआ तेंदुए को पकड़ने का अभियान, वन विभाग ने सर्च अभियान के लिए बुलाया कुंबली हाथी को। दिल्ली में चलाया गया यमुना नदी को साफ करने का अभियान, लोगों ने नदी के अंदर और बाहर से कचरा निकाला। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया वाल्मीकि धाम का दौरा, महर्षि वाल्मीकि को पुष्प अर्पित किए। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजधानी में शीतलहर का येलो अलर्ट, 5वीं तक के स्कूलों में अगले 5 दिनों तक छुट्टी। दिल्ली के कई इलाकों में सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे आग का सहारा, तापमान गिरने से परेशानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में माइनस में तापमान, कई जगह जम गई डल झील। कोहरे के कारण जम्मू पठानकोट रोड पर गिरी विजिबिलिटी, हादसों से बचाव के लिए लोगों से गाड़ी सावधानी से चलाने की अपील। राजस्थान के चूरू में भीषण सर्दी का माहौल, पेड़ पौधों पर जमने लगी बर्फ। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन का दौरा, जरूरतमंदों को कंबल बांटे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया रैन बसेरों का निरीक्षण, पूछा लोगों का हालचाल। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, रैन बसेरों में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की कोई लापरवाही। मथुरा में निगम कमिश्नर ने लिया रैन बसेरों का जायजा, ठंड से बचाव के इंतजामों की समीक्षा की। ठंड के कारण गुरुग्राम के अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की तादाद, लोगों को सर्दी खांसी और सांस लेने में दिक्कत।